जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने हिंदू संतों के ऊपर हुए बदनामी का दाग के बारे में, या फिर उन्होंने जो समाज के लिए, समाज के बहन बेटियों के लिए, समाज के भाइयों के लिए, जो आजकल के युवा युवतियां हैं उनके बारे में जो कहा, और उनको कहने के बाद उनका इस समाज की जो नए युग के युवतियां हैं, लड़के हैं, उनके द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है, विरोध व्यक्त किया जा रहा है। उसी पे हम चर्चा करेंगे। और दो हमारे संत हैं, एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, दूसरा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। इन दोनों ने क्या कहा है और क्या सही है समाज के लिए, और उन्होंने जो कहा वो वास्तव में सही है, हम सभी को अपनाना चाहिए इस विचारधारा को, इस विचार को। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ विरोध व्यक्त किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि समाज कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज और जो परिवार है, हमारी सनातन संस्कृति है, वो बर्बाद हो रहा है। और खासकर ये बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो कट्टरपंथी एक्टिविस्ट्स हैं, और जो अपने आप को जो वोकेजम के नाम पे, जो महिला फ्रीडम के नाम पे, वुमेन फ्रीडम के नाम पे, जो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज पे या फिर और किसी प्रकार से हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में एक बात निकल के आई, किसी एक कथा, कहीं पे एक कथा कर रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जो आजकल की बेटियां हैं उनको लड़कों के बारे में भी कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ बेटियों को कहा। उसमें से हर एक प्रकार की बेटियां आ सकती है, हर एक प्रकार के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, उन सभी की बहन बेटियां उसमें से हमारी भी हो सकती हैं। क्योंकि सुधारने के लिए तो हम हर किसी को बोल सकते हैं, उसमें में हम भी हो सकते हैं। तो उन्होंने सभी के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि कैसे हमारे समाज में आज के मॉडर्न जमाने में लोग लिविंग में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में। लिविंग लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है दोस्तों कि बिना शादी के एक लड़का एक लड़की साथ में रहते हैं। और साथ में रहने का दुष्प्रभाव क्या होता है, आप सभी, हम सभी इस बात को भली भांति समझते हैं। और इसका समाज पे क्या असर पड़ता है, या एक परिवार पे क्या असर पड़ता है, इसका भी जो दुष्प्रभाव है, इस बात को भी हम सभी समझते हैं। लेकिन कौन है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो उन शब्दों को, उन विचारों को जो उन्होंने कहा महाराज जी ने, उनका विरोध कर रहे हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्या हम सभी को नहीं लगता कि हमारा घर, हमारी बहन, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, या पढ़ने लिखने के लिए कहीं भी जाए, या फिर कहीं नौकरी करने के लिए जाए, तो क्या अगर वो किसी लड़के के साथ रहेंगे लिविंग में, लिविंग का मतलब होता है कि शारीरिक संबंध बनाना। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में होता है बिना शादी का शारीरिक संबंध बनाना। जरा आप सोचिए, या हम सभी सोचते हैं कि बिना शादी के एक लड़का एक लड़की साथ में रहे और शारीरिक संबंध बनाए, तो उसके बाद वो शादी करने जाए, तो उसके ऊपर या उसके परिवार में जो माता पिता है, भाई बंधु है, और भी जो उनको देख रेख करने वाले हैं, क्या उनको सही लगेगा या सही उनके ऊपर गुजरेगा? क्योंकि हम सभी एक परिवार में जीते हैं, और परिवार के लिए एक इज्जत मर्यादा अपनी बहन बेटियों का ही सबसे बड़ा
गर्व का विषय होता है। लेकिन जो शहर में रहते हैं ना, और जो उन प्रकार की जो अंग्रेजों के विचारधारा के लोग हैं ना, जो पश्चिम सभ्यता या पश्चिम विचार रखते हैं, पश्चिम में क्या चलता है, पश्चिम विचारधारा, अंग्रेजों की विचारधारा, संस्कृति इस प्रकार की है कि वो, उनकी शादी कभी, एक जन्म में एक शादी नहीं टिकती, 5 साल में उनकी शादी बदलती रहती है, चाहे पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन एक बीवी के साथ उनका गुजारा नहीं हो सकता, एक पति के साथ उनका गुजारा नहीं हो सकता। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख सकते हैं, ज्यादातर, मतलब 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी विचारधारा रखते हैं, जो पश्चात संस्कृति से अपनी अपने आप को जोड़ते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वहां पे औरतों की खुली छूट है, बेटियों को खाली खुली छूट है कि कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कितनी समय भी जा सकते हैं, और कितनी समय भी घर आ सकते हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, या फिर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में इस प्रकार का एक कार्यक्रम अगर हो, इस प्रकार का गलत काम हो, तो क्या हम सभी को बर्दाश्त होगा? हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्या बर्दाश्त होगा क्या? और इसी प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जो लड़कियां इधर उधर घूमती हैं, अब लड़कों के साथ घूमती हैं और गलत प्रकार से शारीरिक संबंध बनाती है, उनका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और पड़ रहा है। पहले के जमाने में हमारी जो शादियां होती थी, भले बचपन में हो जाती थी, लेकिन कभी शादी टूटती नहीं थी। और जो हमारी सनातन धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन दिए जाते हैं, उस वचन का एक एक महत्व होता है। लेकिन सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही इन वचनों का, इन फेरों का, जो अग्नि के साथ फेरे होते हैं, और जो वचन दिया जाता है, वचन वचन लिया जाता है, जो मंगलसूत्र डाला जाता है, और जो जयमाला डाला जाता है, इन सभी का हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार के साथ बहुत ही कठिन जुड़ाव है। और हम सभी नहीं चाहते कि हमारी जो शादी हो, वो हमारी शादी हमेशा के लिए टिके और अच्छे से टिके। हम सभी दुख सुख में रहें, लेकिन साथ रहे, जो हमारा साथी हो वो हमें, चाहे हम गरीब क्यों न रहे, या फिर हम अमीर क्यों न हो जाए, फिर भी किसी भी अवस्था में हमारी साथी, या पति हो या पत्नी, दोनों साथ निभाए। लेकिन ऐसी पश्चात संस्कृति से विचार रखने वाले लोग जरा सोचें कि ये हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। और जो साधु संत हैं, वो हमारे लिए ही बोलते हैं, जो हमारे संत हैं, सच्चे संत हैं, उनकी जो जो भी क्रियाकलाप है वो समाज के लिए है, समाज को समर्पित है। और हम लोग उनको क्या देते हैं? हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ कि इस बात को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया पे इतना प्रचार किया गया। न्यूज वाले न्यूज निकाल रहे हैं, टाइम निकाल के टीआरपी के लिए न्यूज बना रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बना रहे हैं कि वास्तव में है, जो आजकल की समाज की बेटियां हैं, वो लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, और इनका समाज के ऊपर, समाज संस्कृति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। हमारी शादियां देख रहे हैं, हाल फिलहाल में बहुत सारे घटना देखने को मिला कि व्यक्ति ने शादी किया, और व्यक्ति पैसा भी कमा रहा था, अच्छी सी नौकरी भी था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मार दिया जान से। किसी ने ड्रम में डाल दिया, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने दूसरों से मरवा दिया। आपने सुना होगा, कोई न्यूज नहीं है, कोई मतलब फेक न्यूज नहीं है, और नहीं कोई मूवी का सीन मैं बता रहा हूँ, वास्तव की बात बोल रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, न्यूज में देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है और किस कारण से होता है, इस बात को हम सभी को समझना होगा। और ये धीरे धीरे गाँव पे हावी हो रहा है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन पे नजर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी मर्यादा है, वो हमारी इज्जत है, हमारी गर्व है, हमारी शान है, हमारी पगड़ी है। तो हम सभी को, या फिर हमारी लड़की के ऊपर भी ध्यान रखना है। लड़के गलती करें या लड़कियां गलती करें, दोनों एक ही बात है। बशर्ते हमारे जो लड़कियां होती है, वो ज्यादा, उनकी मानसिक जो स्थिति होती है, जो बहुत वीक होती है, उनको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत पड़ता है। और रखना दोनों को चाहिए, दोनों को ही संस्कार सिखाना चाहिए, संस्कृति सिखाना चाहिए। लव जिहाद के मामले आपको देखने को मिल रहा होगा कि कैसे किसी मुस्लिम लड़के ने
अपना नाम बदल करके, अपनी भेष बदल करके किसी हिंदू लड़की से फंसाया उसको जबरदस्ती, या फिर किसी बहाने से फुसलाया उसे, और बाद में शादी करके उसके साथ क्या हाल हुआ आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देखिए ना, कितने सारे न्यूज आ रहा है। ये कोई आम लड़कियां नहीं कर रही हैं, आम लड़कियां नहीं कर रही हैं कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़कियां कर रही हैं इस प्रकार के, जो एमबीबीएस कर चुकी हैं, जो डॉक्टरेट कर चुकी है, जो एमबीए कर चुकी है, जो ग्रेजुएट है, वो लड़कियां ऐसी कर रही हैं, भूल कर रही हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव है, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति का अभाव है, क्योंकि हम सभी लोगों ने कभी इस बात को जोर ही नहीं दिया कि हमें उनको संस्कार भी सिखाना चाहिए, संस्कृति भी सिखाना चाहिए, अपनी विचारधारा भी सिखाना चाहिए कि हमारे विचार में कैसे लोग, हमारे परिवार में कैसे लोग रहते हैं, और इज्जत हमारी क्या चीज है, हाँ? और किस प्रकार से इज्जत को बचाया जा सकता है, अपने सम्मान को बचाया जा सकता है। और सम्मान, सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, खासकर एक महिला के लिए, एक नारी शक्ति के लिए। हमारी संस्कृति में नारियों को देवी समान पूजते हैं हम सभी, लेकिन किसी भी संस्कृति में, किसी भी इस्लाम में, इस्लाम इस्लाम में या फिर ईसाई धर्म में कहीं भी महिलाओं का इस प्रकार से सम्मान नहीं किया जा रहा, किया जाता। लेकिन कभी भी कोई एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट नहीं बोलती इस विचारधारा, इस विचार बात पर। अभी हाल फिलहाल में बता दूं आपको कि एक घटना, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को एक मौलाना रशीदी नाम का व्यक्ति ने खुलेआम टीवी चैनल पर उसने बोला कि वो डिंपल यादव एक मस्जिद में मीटिंग कर रही थी, तो अच्छे खासे कपड़े पहन रखी थी, जैसे लोग हमारे हिंदू संस्कृति में पहनते हैं। लेकिन उस मौलाना को दिखा कि वो नंगी बैठी हुई है। सोचिए, इतने बड़े जो मुख्यमंत्री रह चुका है, उसकी बीवी को कोई नंगी बोल दे रहा है, कितना अभद्र शब्द है ना। लेकिन फिर भी किसी भी महिला एक्टिविस्ट ने, या फिर जो सोशल सामाजिक महिला कार्यकर्ता है, जो इस बाबा हमारे महाराज जी पे इतनी बातें आपत्तिजनक बोल रही हैं, एक शब्द भी नहीं निकला। नहीं डिंपल यादव ने बोला, और नहीं उसके पति ने बोला, और ना ही ऐसे जो आज बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, कि महिलाओं को इस प्रकार से बोल दिए, महिला को आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए साधु संतों को। वो साधु संत है इसलिए ऐसा बोल रही है, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकती। अभी मौलाना ने बोला, कहीं भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, एक भी न्यूज वाले ने ऐसा इस बात की जोर दिया कि इसको फैलाया जाए, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए कि एक मौलाना ने कैसे एक महिला को, जो कपड़ी पूरी तरीके से कपड़ा से शरीर को ढकी हुई सम्मानित सम्मानित महिला को, और सम्मान से बैठी हुई महिला को नंगी बोल दिया। कोई मीडिया वाले ने नहीं उठाया, और ना ही कोई सोशल एक्टिविस्ट ने इस बात पे लेख लिखा, सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? अभी एक और घटना है उत्तर प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश का ही घटना है, एक झांगुर बाबा। अब सोचिए कि जब भी बाबा नाम का शब्द आता है, तो हर व्यक्ति को लगता है कि हिंदू बाबा ही है, हिंदू ही होगा, सनातनी ही होगा। लेकिन हम सभी को मन में भ्रांति फैलाने के लिए न जाने कब से इस प्रकार का घटना किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में सुन रहे हो, किसी बाबा ने किसी लड़की के साथ गलत दुष्कर्म कर लिया। लेकिन कभी हम उस बात को जानना नहीं चाहते कि उस बाबा का असली नाम क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसकी परिवार से आता है, वास्तव में है क्या, क्या काम करता है, कभी जानने की कोशिश नहीं करते। बस एक न्यूज कोई बाहर फैल गया, उसी पे हम यकीन कर देते हैं। और सोशल मीडिया यही इसी इसी का साधन है, दुष्प्रचार का, और सही प्रचार का भी है, बट हमें समझने का एक तरीका भी आना चाहिए। लेकिन हम सभी कभी इस बात पे जोर नहीं देते कि वास्तव में हमारे समाज को कैसे तोड़ा जा रहा है, हमारे परिवार को कैसे तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को कैसे धरातल में ले जाया जा रहा है, कि दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। आप कभी प्रेमानंद महाराज जी से मिलिए और उनके बारे में सोचिए। उन पे रिसर्च हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है, काम नहीं कर रही, फिर भी वो कई सालों से जीवित है, अच्छे खासे जीवित है, अच्छे खासे रहते हैं। और लोगों का विश्वास उनके पास है, भावना है, लोगों की दुआएं हैं, और लोगों को वो दुआ भी देते हैं, भगवान की रास्ता पे चलने को सिखाते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम नाच कर पैसा कमाओ, गलत गलत काम करके, पाप करके पैसा कमाओ। मेहनत करके कमाओ दो रोटी, लेकिन अच्छे गर्व के साथ अपने परिवार के साथ रहो, अपने सम्मान के साथ रहो, अपनी सम्मान को मत बेचो।
अपनी इज्जत को मत बेचो, अपनी इज्जत को नीलाम मत करो। उसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी है, उनकी बातों से आप असहमत रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप उनसे बातों से असहमत है तो आप विरोध व्यक्त करिए, लेकिन विरोध व्यक्त करने का भी एक बात होता है। आपने उन्होंने सीधा गाली तो नहीं दिया, और ऐसी भी गाली की गंदी गंदी गाली तो नहीं दिया कि आप किसी चार चार लोगों के बीच में बैठकर या फिर परिवार के बीच में बैठकर उस बात को सुन नहीं सकते, सुनने लायक नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन बातों को तोड़ मरोड़ कर हमारे साधु संतों को बदनाम करने की न जाने कब से साजिश चल रही है। लेकिन हम हिंदू अगर ध्यान नहीं देंगे, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मनोबल को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर हमारी समाज की रक्षा कौन करेगा, हमारी समाज को रास्ता कौन दिखाएगा। यहाँ पे तो हर किसी को टाइम नहीं है कुछ बोलने का, एक दूसरे के लिए काम करने का, एक दूसरे को रास्ता दिखाने का। ऐसे साधु संत ही करते हैं, और इन साधु संतों का सिर्फ हमें समर्थन करना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया पे जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उस पर नजर रखना जरूरी है, और उसको सही तथ्यों के साथ जांच करके उसका उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाता है, और 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, 1 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए हम सभी को कम से कम 1 मिनट निकाल करके अपना विचार, आजकल सोशल मीडिया से हर एक व्यक्ति जुड़ा है, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं या फिर बहन है, हमारी माताएं हैं, जो भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उनको 1 मिनट का समय अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी परिवार के सम्मान के लिए देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन्हीं साधु संतों के माध्यम से हम सभी मार्गदर्शन पाते हैं, अपने आप को अच्छे रास्ता पे, ईश्वर की रास्ता पे जाने की कोशिश करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। अभी एक दिशा पाटनी की बहन है, उन्होंने जो शब्द साधु संतों को कहा है, आप सुनेंगे, वो इंग्लिश में शायद बोली है, और इंग्लिश हर किसी व्यक्ति को आता नहीं ज्यादातर, तो उसको आप ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन कभी इसने मौलाना रशीदी को नहीं कहा कि तुमने कैसे एक अच्छी घर परिवार की महिला को, जो सादगी से रहती है, भले कुछ भी है, विपक्ष में है या फिर हमारे देश में राजनीति के लिए थोड़ा गलत विचार हो सकता है, मतलब हमारा विचार मेल नहीं हो सकता, लेकिन हमारी समाज की महिला है, उनका सम्मान करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। हमारी संस्कृति यही कहती है कि हमारा विचार भले ही अलग हो, लेकिन सम्मान करना हम सभी को सीखना चाहिए। महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, लेकिन कभी उसमें एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा गया, एक भी गाली का इस्तेमाल नहीं किया गया, युद्ध हो गया, सर कट गया, लेकिन आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा गया। आप महाभारत की एक भी शब्दावली उठा के देख लीजिए, कहीं भी कोई गाली वाला शब्द उपयोग किया हो, खासकर हमारे जो पक्ष के हमारे भगवान और हमारे वीर योद्धा जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे उनके द्वारा। अब देखिए ना, उनको कितना परेशान किया गया, फिर भी उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और युद्ध लड़ा, ऐसा नहीं कि बातों का, सिर्फ विचारों की लड़ाई, फिर भी कहीं गाली गलौज नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में बहन बेटियां क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पे आप चेक करिए, इंस्टाग्राम चला के देखिए कि कितनी लड़कियां हमारे समाज की एक गलत गानों पे, अभद्र गानों पे डांस कर रही है। क्या लगता है उनको डांस करना नॉर्मल है क्या? डांस करते समय हमारा पूरा शरीर का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस जगह पे केंद्रित हो जाता है, जिस जगह पे हम जिस बात को सुन रहे हैं उस जगह पे केंद्रित हो जाता है, और उसका जो प्रभाव है हमारे बॉडी पे रिएक्ट करने लगता है, और उसी कारण से हमारा बॉडी का जो मैनिपुलेशन है वो चलने लगता है, और हमारा मस्तिष्क सोचने लगता है उस कंडीशन के हिसाब से। और गलत गाना आप सुनेंगे और गलत गाने के हिसाब से अपनी शरीर का पोज करेंगे और डांस करेंगे, तो उसका विचार आपके शरीर पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा, आपकी दिनचर्या पे पड़ेगा, और बाद में वही नुकसान करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 घंटे अश्लील गाने सुन लीजिए और 1 घंटे देशभक्ति गाने सुन लीजिए, या फिर हमारे भजन सुन लीजिए, हमारे भगवान का जो भी स्तुति आप सुनना चाहते हैं, जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं, दोनों में पढ़ के, दोनों को पढ़ के सुन के आप देखिए कि दोनों का कितना डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव पड़ता है बॉडी पे।
मैंने खुद अनुभव किया। मैं कोई सत्यवान नहीं हूँ, मैं सत्य पुरुष हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी बहुत कुछ गलतियां की हूँ अपने जीवन में। ऐसी बात नहीं, करता भी रहता हूँ इंसान। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं सुधर नहीं सकता या सुधरने का प्रयास न करूं, सही रास्ते पर न चुनूं, अपने जो सही मार्ग है, जिन्होंने भगवान ने बताया, जिन्हें ईश्वर ने बताया, उस पर न चलूं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप तुम गलत हो तो गलत ही रहोगे। हमारे देवों, किसी भी भगवान ने या फिर किसी भी ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा है या फिर कहीं नहीं बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इंसान गलत काम कर रहा था वो गलत काम करेगा, वो सुधरने का कोई चांस नहीं है उसको। सुधर सकता है। आप लाख पाप करके भी एक पुण्य अगर ऐसा कर दें जिससे लाख पाप माफ हो जाए, तो आप निश्चल हो सकते हैं। आपके अंदर प्रभाव ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं पापी नहीं हूँ। वास्तव में आप किसी से भी नजर मिला सकते हैं, और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे उस प्रकार से बात कर सकते हैं जिस प्रकार से वो चाहता है। और आपके शरीर में अलग सा एक अनुभूति होगा, जो लगेगा कि एकदम डिवाइन पावर महसूस होगा कि आप, मेरे अंदर एक अलग एनर्जी है। मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं कुछ ऐसा शक्तिशाली नहीं हूँ, नहीं था मैं। सिर्फ अपने भगवान का आशीर्वाद से, अपने गुरुओं का आशीर्वाद से, और अपनी अपनी सनातनी संस्कृति की ताकत से मैं इस प्रकार से आप सभी के सामने बोल रहा हूँ। नहीं, बोलने लायक नहीं हूँ। मैं कुछ हूं ही नहीं। जो मैं बनाया हूँ, मैं वही हूँ जो भगवान ने मुझे बनाया है। और वास्तव में मेरी जो इमेज है वो भगवान ने मुझे दिखाया है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भी जो जो भी जितना हो सके उतना मैं अपने समाज का सहयोग कर सकूं, अपने परिवार का सहयोग कर सकूं, अपने धर्म के लिए कर सकूं, अपने राष्ट्र के लिए कर सकूं, और अपने आप के लिए भी कर सकूं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि एक व्यक्ति इसी समाज में, इसी देश में दो विचारधारा कैसे लागू हो सकता है। कि एक जो झांगुर मुल्ला है, उसको मुल्ला ही बोलिए, मौलाना ही बोलिए, बाबा मत बोलिए, क्योंकि बाबा बोलने पे वो हमारे ही धर्म में बाबा नाम इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, किसी भी मौलवी, किसी भी मदरसा या फिर जो मजार होता है, मस्जिद होता है, वहाँ जो भी उसका धर्म गुरु होता है, जो भी उसका श्रेष्ठ होता है, मुख्य होता है, उसके नाम के आगे या पीछे बाबा नहीं लगता, वो मौलाना मुल्ला ही लगता है। ये सिर्फ हम हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये नया थ्योरी रचा गया है। बाकी सोचिए कि जो झांगुर मुल्ला है, मौलाना है, उसको बाबा में नहीं कहता। जो झांगुर मुल्ला मौलाना है, उसने हमारे जो हिंदू धर्म की जो बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, जो अलग अलग कास्ट के हैं, उनका अलग अलग रेट बना करके बेचता था। बहन बेटियों को बेचता था, एकदम लव जिहाद के जाल में फंसा करके। लेकिन समाज की एक भी महिला, वो अलका लंबा नाम के एक सांसद है, पता नहीं किस पार्टी से है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने हमारे धर्म गुरुओं पे सवाल उठाया। उन्होंने कैसे महिलाओं को इस प्रकार से बोल दिया। तो महिलाओं को घूमने की आजादी नहीं है? तो महिलाओं को इधर उधर अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी नहीं है? अरे तुम अपनी बेटियों को बोलो ना, आजादी है तो तुम अपनी बहनों को बोलो, अपनी माताओं को बोलो, जिसको बोलना है। समाज को क्यों, कौन होती हो तुम बोलने की वाली? किसी की बहन बेटी अगर बिगड़ गई, गलत रास्ते पे चली गई, तो उसका जिम्मेदार तुम होगी क्या? इस प्रकार की बात उस अलका लांबा से पूछना चाहिए, उस दिशा पटानी की बहन से पूछना चाहिए। लेकिन कोई इस प्रकार का सवाल उठाना नहीं चाहता। अपने अंदर की आवाज को निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आवाज की ताकत ही बहुत होती है। आज की दुनिया में आवाज की ताकत बहुत है। इसलिए सही बात बोलिए, सही जगह पे बोलिए, सही समय पे बोलिए, तो उस बात का वैल्यू बहुत होता है। हमारा यही कहना है दोस्तों। और आज का वीडियो का मुख्य अंश यही था कि मैं कैसे आप सभी को समझा सकूं कि कैसे हमारे जो हिंदू सनातनी साधु संत हैं उसको उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो भी मार्गदर्शन करते हैं समाज को, या फिर समाज में रहने वाले हम सभी भाइयों को, युवाओं को या फिर बहनों को, आजकल के जो गलत चरित्रवान व्यक्ति हैं या फिर महिला हैं या फिर पुरुष हैं, उनको ही ये सब बातें बुरी लगेगी। लेकिन जो अच्छे चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति खुद को बनना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति अपने परिवार के महिलाओं को, पुरुषों को बनाना चाहते हैं, अच्छे चरित्रवान बनाना चाहते हैं, उनको कभी हमारे अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा या फिर प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा जो बताए गए, जो भी कही गई बात है, वो बुरा नहीं लगेगा।
हमारे माता पिता जब हमें कठोर शब्द बोलते हैं, कोई अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, डांटते हैं, तो क्या हम बुरा थोड़ी मानते हैं? हम यही सोचते हैं कि हाँ कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। भले 100 में से 100 बात अच्छी ना हो, लेकिन आखिर हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, जो उनको समझ में आता है। इसी प्रकार से साधु संत हमारे माता पिता के समान है, उनसे बढ़ के भी है। हम सभी को समझना होगा, और हम सभी को, इन महिला एक्टिविस्ट को, ये जो मुल्ला मौलाना है, जो हमारे बहन बेटियों को कुछ भी बोल देते हैं, कभी ये दूसरे मजहब के लोगों को नहीं बोलते, अपने मजहब के लोगों को नहीं बोलते कि कैसा क्यों हो रहा है। न जाने कितने इनके में तो, इस्लाम में तो सोचिए कोई रिश्ता का कोई नाम ही नहीं है। वास्तविकता बताओ, कुरान के हिसाब से रिश्ते का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन कभी भी कोई भी महिला एक्टिविस्ट, या फिर महिला सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर कोई महिला एमएलए, महिला एमपी, या फिर महिला कोई नेता नहीं इस प्रकार की बात बोलता है। महिला को इतनी आजादी क्यों नहीं है? न महिला मस्जिद में जा सकती है, न महिला अपने हिसाब से खा पी सकती है, न घूम फिर सकती है, वो बोरा जैसे बुर्का पहन सकती है बस। क्या उनको आजादी नहीं है? इन सब चीजों पे आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे सनातन संस्कृति पे, हमारे साधु संतों पे आवाज उठाएंगे। क्यों? आज का भारत ये सहने वाला नहीं है। आज का भारत जाग चुका है और सभी को जवाब देना जानता है। और हम सभी भारतीयों को, हिंदुओं को, उन सभी को जो हम सभी को बेवकूफ बनाते हैं, सभी को जवाब देना पड़ेगा। चाहे कोई संस्था हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो। अगर जब तक हम विचारों से लड़ाई, अभी तो विचारों की लड़ाई है, अपनी शब्दों की आवाज की लड़ाई है। बोलने की सभी को आजादी है ना। जब तुम गलत बोल सकते हो, तो क्या हम सही नहीं बोल सकते? इतना भी अधिकार हमारा नहीं है क्या? इस प्रकार से हम सभी को सोचना होगा, और अपनी विचारों के जरिए जो हमें बदनाम करते हैं, हमारे साधु संतों को बदनाम करते हैं, उनको जवाब देना होगा। अगर हम नहीं देंगे तो फिर उनका मनोबल टूटता जाएगा। हम बता रहे हैं कि आप अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में चले जाइए, हम पे हमारी बात को एक विश्वास नहीं होगा। हमारी महिलाएं, हमारे समाज की कम से कम जो वृद्ध महिलाएं हैं, जिनकी जो लड़के लड़कियां हैं, करोड़ों रुपए पैसे हैं उनके बैंक बैलेंस, लाखों करोड़ रुपए, लेकिन अपनी माता पिता को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। वो उनकी शरण में जाते हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के शरण में जाते हैं वो माताएं, और उनको वो आश्रय देते हैं कि आइए हमारे पास रहिए, खाने पीने की व्यवस्था है, आपको देखभाल करेंगे, हर चीज करेंगे। क्या ऐसे काम करना गलत है क्या? क्या इन व्यक्तियों को, इन महापुरुषों का विचार सुनना गलत है क्या? हाँ, सभी बातें सही नहीं हो सकता, लेकिन 100 में से 80 बातें तो सही है ना। उस पर तो हम गौर कर सकते हैं ना। हमारे शरीर में भी सारे सारी चीज अच्छी नहीं है क्या? अपने शरीर से हम प्रेम नहीं करते क्या? तो हमें दूसरे की गृहवान में झांकने से पहले खुद की गृहवान में झांकना जरूरत है। और दूसरे को समझाने से पहले, दूसरे को कुछ बोलने से पहले, हमें खुद को समझने की जरूरत है कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो किस प्रकार से बोल रहा है, किस विषय में बोल रहा है, क्या हमें कुछ खामियां है, उसको हम सुधारें। सुधारने लायक बोल रहा है तो उनको हमें बिल्कुल आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें समझा रहे हैं, फ्री में समझा रहे हैं, फोकट में समझा रहे हैं। इसलिए समझा रहे हैं कि उनको लगता है कि ये सब हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं। तो हमारी बेटियां, हमारी भाई, जो भी युवा युवतियां हैं, वो सही रास्ते पे चलेंगी, सही मार्ग पे चलेंगी, सही समाज स्थापित करेगी, सही व्यवस्था स्थापित करेगी, तो उनको भी खुशी होगा, समाज भी अच्छा रहेगा हमारा। आज का विषय बस इतना ही है। और ये वीडियो जो मैंने आप सभी के सामने रखा, जो अपना विचार रखा, वो आपको कैसा लगा? आप सभी कमेंट के जरिए मुझे बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सपोर्ट करें। और जो कुछ भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आलतू फालतू नहीं बनाता हूँ। बनाने के लिए मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मन सिर्फ अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति के लिए तत्पर है। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं जीते अपने मरते दम तक काम करता रहूंगा। मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम निकाल कर मुझे मन के अंदर से पीड़ा उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ अपने समाज के लिए करूं। और जब जब मुझे मेरे अंदर से आवाज आती है, तो मैं आप सभी के सामने गुहार लगाने के लिए, विनती करने के लिए आ जाता हूं कि दोस्तों, भाइयों, आप सभी हमारे अपने हैं, हम भी आपके हैं।
इस समाज के लिए हम मिल के काम करें और अपनी समाज को सुरक्षित करें, ताकि हमारी समाज को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, सनातन संस्कृति को कोई बर्बाद न कर सके, कोई दाग न लगा सके। क्योंकि सभी मिल के जब काम करेंगे तभी हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा, हमारी सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो बस इस विषय पर बस इतना ही याद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।